पिछले चुनाव में इस गांव का मिजाज क्या था? बहुत बढ़िया था। किसके तरफ? एक नंबर था, बीजेपी। बीजेपी जी, मतलब सिटिंग एमएलए आज की तरफ भी था। यदि पुल बना दे अनिल शर्मा, हाँ। चाहे वो भी, हाँ। अब कल वोट उसको ठोका जाएगा। क्या बात करते हो। नमस्कार। विधानसभा का चुनाव और जनता का मिजाज। आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिस गांव ने टिकारी विधानसभा या बिहार के विधानसभा में अपने 2 महत्वपूर्ण सदस्यों को दिया। एक हैं सचदा बाबू और दूसरे हैं गुरुआ से विधायक राजीव नंदन दांगे जी। दोनों दिवंगत हो चुके हैं और उस गांव की आज भी हम हालत को देखने पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें जानकारी मिल रही है कि लोग पुल नहीं तो वोट नहीं, इस तरह से अपना रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाते हुए विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का बहिष्कार कर रहे हैं कि जब हमारी सुविधा ही नहीं मिल रही है हमको, तो हम वैसा वोट देकर, वैसा जनप्रतिनिधि चुनकर क्यों विधानसभा में भेजें जो हमारी मांग को पूरा नहीं करता। हमारे जो पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसको हम मऊ पैन बोलते हैं यहाँ के गांव वाले, और ये मऊ पैन के रूप में भी जाना जाता है। अभी पानी का स्तर काफ़ी कम है। एक समय रहता है जब मानसून आता है तो पानी काफ़ी उठ जाता है, और उस तरफ जो रास्ता आप देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, ये गांव के किसानों के लिए खेती का और सबसे महत्वपूर्ण शमशान घाट जाने का रास्ता है। गांव वाले के अनुसार इस जगह से ही लोग मुर्दा को लेकर, लाश को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं और मजबूरन पानी में डूबते हुए जाते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इस गांव का गुलरिया चक्का माहौल बिल्कुल भी अपने मत का प्रयोग करने को लेकर नहीं है। हमारे साथ गांव वाले हैं, हम जानते हैं कि आखिर ऐसी हालत क्या आ गई, क्यों नहीं अब तक इस पैन के ऊपर पुल बन चुका ताकि किसानों को या अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले लोगों को मदद मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? जय किशुन ठाकुर। जय किशुन ठाकुर जी। क्या है आप लोग का मतलब? आप लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे, हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। ये पुल का जो हम लोग मऊ वाली पैन का है, बहुत हम लोग शमशान घाट जाते हैं तो हम लोग को जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। भर छाती पानी में 4 गो मिल करके हम लोग लाश ले जाते हैं। एक लाश ऐसे जाता है, एक लाश ऐसे जाता है, माने 4 आदमी में ऐसे ऐसे होते रहता है। तो हम लोग की इतनी बहुत परेशानी है कि एक तो ये पुल माने कि पैन का पुल नहीं है। दूसरी बात है कि पक्की रोड से जो नाहर वाली जो रोड है एकदम खंजर और बंजर बना हुआ है। और तीसरी चौथा सवाल है कि जो हम लोग मोड़ पर से आते हैं गुलेरिया चक गाँव में, एक स्कूल के बगल में एक पैन है, उसमें पानी क्रॉस एक पुल है, उस टूटा हुआ है। हम लोग कैसे? हाँ, वो भी टूटा हुआ है। हम लोग ऐसा दुर्गत में हम लोग जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए ठाकुर जी कि मतलब अभी तक पिछले 5 साल में या पैन तो कभी पुल बना नहीं होगा? जी नहीं बना। ये तो हमेशा से आप लोग का हालत यही होगा। हाँ, इसी तरह से नहीं डिमांड पूरा हुआ, क्या कारण लगता है? हम लोग तो डिमांड मांगते गए और लोग कान से सुनते गए, आज तक लाइव देखिए किस की नतीजा है। हम लोग 4 बार 20 साल से हम लोग मांग रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो पर भी इस पर ध्यान नहीं है। आश्वासन मिलता। आपका क्या नाम हुआ? जी, सुरेंद्र राम नाम है। सुरेंद्र राम जी, क्या है, आप तो काफी उम्र भी है आपका, कई बार आपने वोट दिया होगा। बहुत है। इस बार इतना कठोर निर्णय कि हम वोट नहीं देंगे, आपको नहीं लगता है कि इस बार सरकार आएगी तो शायद बन जाएगी? नहीं लगता तो नहीं है। ये लोग अब उम्मीद छोड़ दिए जी, ये छोड़ दिए हैं इसलिए कि ये लोग जितने भी वादा करके गए अभी तक तो पूरा नहीं किया, इसलिए वादा कर रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है, घातक हो रहा है। तो इस बार कोई जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी आए आपके पास कि इस बार होगा? कोई वादा मिला इस बार? जी, वादा तो अभी तक नहीं आए। जो नया चुनाव वाले आए हैं वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो कर देंगे। उम्मीद है? उम्मीद है, लेकिन मन तो नहीं लगता है भीतर। मन नहीं कर रहा है, इस चलते वोटे नहीं देना है। इस लोग तो लेकिन मत का प्रयोग कीजिएगा तभी तो आप अपनी आवाज को पटना तक पहुंचाइएगा। हाँ, ये बात तो सही है। अपना मत तो देने का अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन अब घातक पहुंच रहा है, बड़ा दिक्कत लग रहा है कि तो हम क्या करें? तो कोई सरकारी आदमी भी आकर के कहते कि हाँ ऐसा होगा, क्या करें? मतलब इस पैन पे आपको पुल चाहिए, उधर नहर पे रोड चाहिए, और क्षतिग्रस्त जो पुल है उसका निर्माण जीर्णोद्धार चाहिए। सिंचाई के लिए भी है, सिंचाई के लिए जी, वो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये गांव में 2 विधायक इस गांव ने दिया। बाहर के विधायक गुरुआ से भी विधायक रहे या सचदा बाबू, सचदा बाबू भी रहे, तो तब तक ये डिमांड पूरा क्यों नहीं हुआ? ये तो हमारे विधायक नहीं थे,
हमारे विधायक तो ये अनिल विधायक शर्मा थे। चूंकि यहाँ के थे तो उनका अप्रोच तो हो सकता है ना? हो सकता है, पहुँच तो हो सकता है। पहुँच हो सकता है, लेकिन वो लोग तो अपना पहुँच के पहले ही थे, बहुत पहले थे। सजता बाबू तो बहुत पहले थे। पहले परेशानी नहीं उतना होता उतना था, अब नहीं ज्यादा होता था, है। अब ज्यादा होता अब है। ज्यादा परेशानी पहले दूसरा था रास्ता हिल करके, अब जो कदाई जो जम गया ना ज्यादा, ये गड्ढा बन गया। अच्छा, पहले गड्ढा नहीं था, अब गड्ढा हो गया, ये उड़ाही हुआ, ये उड़ाही हुआ, उड़ाही गड्ढा हो बन गया। उड़ाही के बाद ये पैन में गड्ढा हुआ, जिसके बाद आपका क्या नाम हुआ चाचा? हम अब ना बोलबो, हम एकदम ना ना। का मन हो ई ना लगा हो समस्या? ना तो हम कहीं पुलिया बनावना कही थी सर आपका, पुलिया तोरो चाहो ना, यहाँ रोडवा चाहिए, सुविधा पुलिया। होता ही ना, जी हाँ। काहे ना बोलमा हूँ, हम उतना ना बोले खातिर काहे? जी ना, एकदम ना मन है। आइए इधर, क्या नाम हुआ आपका? महेश प्रसाद। क्या है इस बार मिजाज में आप लोग, क्या है ना मिजाज बना लिए हैं? जो मांग हम लोग का पूरा हो जाएगा। तो मांग तो अभी चुनाव है, आचार संहिता लागू है, तो फिर वो खाली कह के वादा करते हैं, हाँ। ये करते नहीं है। मतलब आने वाला जनप्रतिनिधि से उम्मीद कैसे है? विश्वास करेंगे? हैं नहीं है, ना, लेकिन मत का प्रयोग करना तो चाहिए। चाहिए, लेकिन हाँ। हिम्मत नहीं कर रहा है। हिम्मत नहीं कर रहा है। नहीं, आइए इधर। कौशल्या देवी। यहीं पे रहा हूँ हैं, इस समस्या से तो जाना हूँ तो जमीन जाइबे कर रही है, कर रही है। ऐसा ही डूब के, हाँ, तो डूब दम के पानी में भींग के। भींज के ना तो वो तो पौक देले जो उतना देर सहारा हो गया, पानी सूखे पर ना तो कोई तो पोलवा पे गिरियो जा होता है। तो गिरे ना है, इतना पानी ना पार होके हमने घास भूसा सब हमने के नहीं करना है, हाँ, जान। हाँ, तो हनियो जाऊं, जाए। मैंने समस्या है। हाँ, समस्या है ना, तो नहीं है तो का अबरी सब गांव वाला के मन है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, तो ठीक है हमने के ठीक रोड है। ना, तो ठीक ना, तो कौची है, वोटवा ना देमू कैसे देबे? हमने के पुलवे ना बने से देबे के है? तो तू न देमू तो बालो बच्चा ना देतो, तो फिर दिक्कत ना है, तो दिक्कत रहे, कुछ रहे। कुछ हो रहा है। हाँ, और जब हम आनिया के गरीब के लोग के दिक्कत है, तो हमने के बेरोजगार लोग हैं, टमाटर पाड़ते हैं, तो काम कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो कुछ कर रहे हैं। तो मैंने ये दिक्कत, आप जैसे बारिश होता होगा तो ये पानी यहाँ तक आ जाता होगा, पानी ही वहाँ चढ़ जाता है, उधर भी चढ़ जाता है। हाँ, ये पानी हुआ भर जाता है। हम लोग जाने में सोचते हैं कि किस तरह से उधर काम करें, विकास करें, खेती उसी सब हम लोग का उधर ही है। उधर ही है। हाँ, बोझा बिंडा दुनियादारी जितना भी समस्या है, हम लोग के समझिए कि 100% रहे। अच्छा, इसी पे आश्रित है हाँ, इसी पर आश्रित है। पानी यदि हमारा सुविधा हो जाएगा तो हमारा साथी खेती का पैदा और बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए तो एकदम सब बंजर है, कम से कम 100 बीघा भर खेती सपरित है। मतलब चुनाव के पहले, जैसे अभी तो चुनाव आ गया, आप लोगों ने घोषणा कर दिया कि अब वोट नहीं देंगे, उसके पहले कभी मांग किए जाके? बहुत बार मांग किए हैं, बहुत बार मांग किए हैं। अनिल शर्मा कितना बार आए हैं वोट देने मांगने के लिए? पंचायत स्तर से, पंचायत स्तर से भी कहा गया है, वीडियो के लिए। हाँ हाँ हाँ, मुखिया को भी कहा गया है, लेकिन मुखिया भी मतलब जनता का मिजाज इस बार विरोध में है कि भाई वोट ही नहीं देना है। विरोध तो है ही है सर, ऐसा बात नहीं है कि लोग, जनता चाह नहीं रहा है कि हम लोग वोट न दें, लेकिन फिर भी इसके चलते, दुखद के चलते हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग वोट तो सबसे इंटरेस्टिंग है, तब उसमें हमारे गांव की। हाँ, हम लोग उसमें मिजाज क्या रहेगा? और अब तो मियाज है, लेकिन वोटिंग सबका बहिष्कार है। गांव की समस्या जो हल करेगा होगा, गांव की समस्या जो हल करेगा, जिसपे उम्मीद लगेगा, विश्वास हो जाएगा कि ये हमारा करेंगे, तो उनको हम करेंगे। मतलब अभी मिजाज क्लियर नहीं। हाँ, मियाज क्लियर नहीं है। चौथे दिन वोटिंग है, लेकिन मिजाज क्लियर नहीं है। अभी तो मियाज सबके सरगर्मी बढ़ा हुआ है। अभी सरगर्मी बढ़ा हुआ है। सरगर्मी बढ़ा हुआ है कि वोट नहीं देना है। अच्छा, लेकिन ऐसे पिछले चुनाव में इस गांव का मिजाज क्या था? बहुत बढ़िया था, किसके तरफ? एक नंबर था बीजेपी। बीजेपी जी, मतलब सिटिंग एमएलए आज के तरफ भी था। यदि पुल बना दे अनिल शर्मा, चाहे वो भी, अब कल वोट उसको ठोका जाएगा। क्या बात कर, तो अभी तो वो वादे न कर सकते। तो वादा नहीं, काम लगा दे, ओकरा दिन कमाया से आचार संहिता में कैसे काम लगा दे। ओकरे पास पैसा ना है, कोई भी ऐसे डुप्लीकेट ना कर सकता है, रोड बना दे, अति कर दे, कर सकता नहीं है। मतलब विश्वास जगा दे, तो फिर आप लोग फिर वही मिजाज में फिर वही मिजाज में आएंगे, वही मिजाज में आएंगे। हमारा वीरेंद्र प्रसाद नाम है। वीरेंद्र प्रसाद। वीरेंद्र जी, क्या मिजाज है इस बार? मिजाज तो है सारी, विधायक 4 बार यहाँ से बने हैं, सुशासन बार मिलता है, 4 बार भी पुल की मांग किया गया, शुरू से मांग किया गया, शुरू से मांग कर रहे हैं, मतलब 2005 से मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे, बार आश्वासन दे देगा, अबर में बना देंगे, अबर में बना देंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं। आप थक चुके हैं आप? हाँ, एकदम थक चुके हैं। थकला के 11 को क्या कीजिएगा?
11 के तो अभी बहिष्कार में आए हैं सर। बहिष्कार में नहीं नहीं नहीं, मत अधिकार का प्रयोग करना है, जनप्रतिनिधि को भेजना है अपनी आवाज बना के। क्या लगता है इस बार होगा? ना सर, अभी तो वही बहिष्कार में है। अभी बहिष्कारे में है। कैसे उम्मीद जग जाएगा भाई 11 को? 4 दिन में कैसे क्या कीजिएगा? अब देखिए, अब गांव का डिसीजन क्या होता गांव है। का डिसीजन मतलब समाज का जो डिसीजन होगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे। मतलब 11 को माहौल बनाइएगा। हाँ सर, हम लोग का 3 चीज एकदम प्रमुख मांग है। पुल, रोड, नहर पर वाला देखिए रहे, और एगो सिंचाई का छतमा फॉल से ज्यादा है हम लोग का, माने 500 एकड़ का वो माने वो अपासी है। अच्छा। और वो 9 बीघा वाला जो अथी रोड निकाला ना है, ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, मतलब सिंचाई से भी आप लोग वंचित हो जा रहे हैं। हाँ, सिंचाई से भी वंचित हो जा रहे हैं। 250 एकड़ का रकबा है और उसी से सिंचाई होता है। वही अच्छा। उसी से सिंचाई हम होता है। लोग जितने भी कृषि का सहयोग लेते हैं, लेकिन मतलब सिंचाई का भी परेशानी, हाँ सर, मतलब जीनी मरनी सब परेशानी हाँ, हो गया है। सब मरने में तो गिंजने हो जाता है ना। हाँ सर, हाँ। तो अभी भी कई जगह आप देखेंगे और पिछले कई दिनों से मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल रही थी कि गुलरिया चक के लोगों द्वारा पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया गया है। अब ये देखेंगे हम कि 11 तारीख को क्या आखिर हालत होती है, क्या स्थिति होती है, गुलरिया चक के ग्रामीणों का क्या मन है कि ये गुलरिया चक की जो समस्या है और गुलरिया चक के गांव के लोगों से आप जुबानी सुने होंगे कि ये क्या समस्या है। ये काफ़ी गंभीर समस्या कि पैन में पानी जमा है और उधर से हम अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो परेशानी होती है, और खेती बाड़ी के लिए जाते हैं। अभी एक चाची भी हमारे साथ थी, कह रही थी कि हम लोग मिट्टी उट्टी भी पारते हैं तो हम लोग को उधर ही जाना होता है। मतलब यहाँ के छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक भी यही परेशानी बनी हुई है। पुल और रोड 2 मूलभूत सुविधाओं की ये मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को गुलरिया चक का मिजाज किधर रहता है, वोटिंग करते हैं कि नहीं। अब देखते रहिए न्यूज़ हब।